अब देखो, आप में से काफी लोग ये बात तो जान चुके होंगे कि जोनाथन मेजर्स द राइजिंग स्टार ऑफ हॉलीवुड, जो कि पिछले कुछ टाइम से चर्चा में है, उन पर फाइल किए गए केस को लेकर, जो कि था डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें शामिल है असॉल्ट एंड हैरेसमेंट। और कहा तो ये भी जा रहा था कि उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला भी किया था। जिसके बाद अभी हाल ही में जो अपडेट निकल के आ रही है, तो उसके हिसाब से जोनाथन मेजर्स के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए थे, तो उन पर उन्हें गिल्टी पाया गया है। यानी कि उन पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सभी सच साबित हुए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मेजर्स ने जो भी कर्मकांड किए हैं, तो उसके लिए उन्हें करीबन 1 साल जेल में रहना होगा, जो कि हमें वैसे दिख रहा है कि बहुत कम सजा है, पर देखा जाए तो इंटरनली उन्हें काफी तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें अपनी पीआर टीम, मैनेजमेंट, मूवीज के रूल्स और एड कैंपेन्स, इन सभी से हाथ धोना पड़ा। और अगर बात करें मार्वल की, तो रिसेंटली जो अपडेट निकल के आई है, तो उसके हिसाब से तो मार्वल ने उन्हें कंप्लीटली फायर कर दिया है। यानी कि डिज्नी एंड मार्वल के साथ मेजर्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सभी को तोड़ दिया गया है। एंड प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से तो मेजर्स खुद तो डूबे ही हैं, साथ ही एमसीयू को भी डुबा के ले गए, क्योंकि एमसीयू के जितने भी फ्यूचर मूवीज एंड शोज थे, वो मेजरली डिपेंड कर रहे थे मेजर्स के रोल के ऊपर। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेजर्स ने एमसीयू के ऊपर मेजर इम्पैक्ट डाल दिया है। एंड ऊपर से एमसीयू की ओर से ऐसी अपडेट भी निकल के आ रही है कि जो भी उनकी फ्यूचर मूवीज है, हमें उनमें अच्छे खासे डिलेस देखने को मिल सकती हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मार्वल ने एक नए राइटर को हायर किया है, जो कि कुछ चीजों की शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से करेगा। जिसके बाद सवाल निकल के आता है कि कैंग द कॉन्करर के रोल का अब क्या होगा। तो ऐसा अंदाजा है कि मार्वल उनके रोल को वापस से रिकास्ट करेगा। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है इस बारे में। एंड अभी ये जो भी सिचुएशन हुई है, तो उन्हें देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि मार्वल की फ्यूचर मूवीज की लाइनअप बहुत अच्छे से डिस्टर्ब हो चुकी है। अब देखो, अगर बात करें पीकी ब्लाइंडर्स की, जो कि आज से करीबन 1 साल पहले यानी कि 2022 को अपने 6ठे सीजन के साथ कंप्लीटली एंड हो चुका है। एंड अभी हाल ही में इसके फैंस के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी हाल ही में पीकी ब्लाइंडर्स के 2 स्पिन ऑफ शोज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। एंड साथ ही इनके प्लॉट्स भी रिवील कर दिए गए हैं कि असल में ये शोज किस पर बेस्ड होने वाली हैं। सबसे पहली स्पिन ऑफ सीरीज बेस्ड होगी पॉली की कहानी के ऊपर, जिसके बारे में अगर आसान भाषा में बताना हो, तो ये शेल्बी क्लैन की हेड थी, जिनका रोल काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था हेलेन मैक्रॉय ने, जिनकी डेथ 2021 में हो गई थी एट द एज ऑफ 52। एंड ये सीरीज मेनली फोकस करने वाली है पॉली की बैक स्टोरी के ऊपर कि उनका कैरेक्टर डेवलप हो के ऐसा कैसे बना। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि नेटफ्लिक्स को इनके रोल के लिए किसी और को ही कास्ट करना पड़ेगा। हालांकि वो कौन होने वाली है, तो उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं करी गई है। जिसके बाद अगर बात करें दूसरी स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, तो ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी पीकी ब्लाइंडर यानी कि मेन सीरीज से काफी टाइम बाद की है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार कहानी सेट होने वाली है बोस्टन में, एंड वो दौर होगा 20वीं शताब्दी के बीच का। एंड आज से कुछ टाइम पहले हमें ऐसी अपडेट भी जानने को मिली थी कि हमें पीकी ब्लाइंडर की एक स्टैंड अलोन मूवी भी देखने को मिलेगी, जिस पर 2023 में काम चालू होना था। बट अभी रिसेंट टाइम में इसके बारे में कोई अच्छी अपडेट निकल के नहीं आई है। बट आप ऐसा मान के चलो कि आपको पीकी ब्लाइंडर्स के यूनिवर्स की ओर से 2 नई स्पिन ऑफ सीरीज और एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलने वाली है। बाकी आप में से कौन कौन इन मूवीज एंड शोज को देखने के लिए वेट कर रहा है, तो नीचे #पीकी ब्लाइंडर्स कमेंट करना मत भूलना। आगे इनको लेकर जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगर बात करें एप्स फ्रेंचाइज की एक नई मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है 24 मई 2024 को। एंड अभी रिसेंट टाइम में हमें इसका एक टीजर ट्रेलर और कुछ फोटोज भी देखने को मिल चुकी हैं। साथ ही अभी हाल ही में एक नई अपडेट निकल के आई है। अब देखो, इसके मेकर्स के हिसाब से मूवी का मेन फोकस होने वाला है इमोशंस एंड एडवेंचर्स के ऊपर। साथ ही ये मूवी एक्सप्लोर करेगी एक नए एनवायरनमेंट को, एंड हमारा ध्यान शिफ्ट करेगी एक नए हीरो के ऊपर, जो कि होने वाला है नोआ। साथ ही इसके मेकर्स ऑडियंस से इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि हमें इस मूवी के अंदर काफी तगड़े एक्शन सेट पीसेस देखने को मिलेंगे, एंड ये मोशन कैप्चर एंड वीएफएक्स की लिमिट्स को भी क्रॉस करेंगे। एंड इस मूवी को देखने के लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है, तो प्लीज कमेंट #planet of the apes।
still have doubt and finish with that.